नमस्कार, स्वागत है आपका फंकी फैक्ट्स में। आज बात करेंगे ऐसे विटामिन की जो हमें कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जी हाँ, यह वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, वह है विटामिन डी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विटामिन डी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे विटामिन डी क्या है, कोरोना वायरस की यह कैसे काट है, इम्यून सिस्टम की कैसे रक्षा करता है, इसकी शरीर को क्यों जरूरत है, शरीर के लिए कितना आवश्यक है तथा प्रतिदिन इसे कहां से और कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब का हम प्रमाण सहित विस्तृत वर्णन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कोरोना वायरस महामारी के खतरे की वजह से अचानक चारों तरफ खाने की ऐसी चीजों की चर्चा होने लगी जिससे इम्यूनिटी को बढ़ावा मिल सके। कोरोना वायरस से लड़ाई में इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया और लॉकडाउन का समाप्त होना चिंता का विषय है। लोग इस जानलेवा संक्रमण से बचने और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और सप्लीमेंट का सहारा ले रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका आहार पौष्टिक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपके आहार में विटामिन डी, प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की उचित मात्रा शामिल हो। विटामिन डी और प्रतीक्षा प्रणाली का सीधा सीधा संबंध होता है। विटामिन डी कोरोना वायरस की लड़ाई में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में रक्षा कवच का कार्य कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत जैसे देश में जहां सूर्य प्रकाश की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, वहां आबादी का बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। विटामिन डी हमारी प्रतीक्षा प्रणाली को ठीक उसी प्रकार संतुलित रखता है जिस तरह रोलर स्केट्स पर चलने वाला स्केटर। आइए जानते हैं विटामिन डी वास्तव में क्या है। क्योंकि यह विटामिन हमें ज्यादा सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन्स कहा जाता है। इसे सामान्यतः कैल्सीफेरोल नाम से जाना जाता है। यह वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन समूह का विटामिन होता है जो शरीर में ज्यादा देर तक रहता है। यह कैल्शियम के शोषण व हड्डियों तथा मसल्स की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी नॉर्मल इम्यून फंक्शन के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन डी कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, आइए इसे प्रामाणिक तरीके से इस प्रकार समझते हैं। नंबर 1, विटामिन डी इम्यून प्रोटीन होता है जो वायरस को शरीर में विकसित होने से रोकता है, और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे शरीर में वायरस विकास न कर सके। नंबर 2, विटामिन डी वायरस बैक्टीरिया से होने वाले फेफड़ों के संक्रमण को कम करता है, और आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस फेफड़ों में ही आक्रमण करता है। अतः विटामिन डी शरीर को रक्षा कवच प्रदान करता है। नंबर 3, विटामिन डी इम्यून सिस्टम को तेज कर देता है, जिससे हमारे शरीर की सेना टी सेल्स, बी सेल्स, WBC कहते हैं, वो वायरस व बैक्टीरिया को कोशिकाओं में जाने से पहले ही मार देते हैं, जो कि स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होता है। नंबर 4, एक रिसर्च में पता चला है कि विटामिन डी की बराबर मात्रा लेने पर यह संक्रमण की दर को 70% तक कम कर देता है। नंबर 5, यह कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकता है। नंबर 6, विटामिन डी शरीर में महत्वपूर्ण मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस को शोषण में मदद करता है, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। नंबर 7, विटामिन डी एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन कोर्टिसोल बनाने में मदद करता है, जो शरीर को निरोगी रखते हैं। नंबर 8, विटामिन डी मधुमेह, आर्थराइटिस व सोरायसिस जैसे रोगों से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को व्यवस्थित करता है। नंबर 9, शरीर के जोड़ों में होने वाले दर्द व मसल्स में होने वाले अकड़न में भी विटामिन डी निजात दिलाते हैं। नंबर 10, यह मस्तिष्क व न्यूरॉन को भी स्वस्थ रखते हैं। नंबर 11,
रिसर्च में पता चला है कि विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर रोग होता है। नंबर 12, विटामिन डी की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इन 1 दर्जन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रक्षा कवच प्रदान कर रहा है। अतः विटामिन डी की उचित मात्रा शरीर में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी की खुराक को मापने का 2 तरीका है। पहला है इंटरनेशनल यूनिट, जिसे IU से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है माइक्रोग्राम, जिसे mcg से प्रदर्शित किया जाता है। इन 2 तरीकों से विटामिन डी की खुराक मापी जाती है। इसके सप्लीमेंट कितना लेना है यह आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसे हम कहां से प्राप्त करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से आहार से आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सूर्य प्रकाश। जी हाँ, सूर्य प्रकाश भी एक प्रकार का आहार ही है। यह विटामिन डी का सबसे अच्छा व सस्ता स्रोत है। सुबह 9 से 4 बजे के बीच कम से कम कपड़ों में 40 मिनट तक बैठने या टहलने से विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो जाती है। सूर्य प्रकाश में फॉस्फेट मिलता है जो इम्यून सिस्टम को तगड़ा करता है। इसके अलावा यदि आप शाकाहारी हैं तो इन आहार को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, जैसे गाय का दूध, सोया मिल्क, राइस मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, मशरूम, बादाम, चीज़, ओट्स, मक्का, गाजर तथा संतरे का जूस। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप इन आहार को ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें, जैसे फैटी फिट्स, सैल्मन, मैकरेल, टूना, बीफ लीवर में भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है। अंडे तथा अंडों की जर्दी में भी विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन डी के सप्लीमेंट को ज़रूर आजमाएं तथा अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर इस कोरोना महामारी से दूर रहें। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर मददगार साबित होगा। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ फंकी फैक्ट्स में।